अरे भाइयों, इस गांव को मैंने क्या से क्या बना दिया है। नई सड़क, स्कूल, सब मेरी मेहनत से। लेकिन अब सरकार से एक बड़ा फंड आ रहा है। उससे हम गांव में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। हर कोई थोड़ा थोड़ा चंदा दे ताकि काम जल्दी हो। सरपंच जी, हम गरीब हैं, फसल अच्छी नहीं हुई इस बार, चंदा कैसे दें? अरे, थोड़ा बहुत तो बनता है। मैं तो खुद सबसे ज्यादा दूंगा। चलो, आज शाम तक सब इकट्ठा कर लो। रामलाल मन ही मन सोचता है, ये चंदा तो मेरी जेब में जाएगा, फंड से ट्रांसफॉर्मर लगेगा, लेकिन चंदे का पैसा मेरा। रामलाल घर जाता है। वह बहुत खुश है। घर जाकर वह पैसों की गिनती करता है। शाम का समय है। गांव के चौपाल पर सब इकट्ठे हैं। रामलाल चंदा इकट्ठा कर रहा है। एक गरीब विधवा महिला लक्ष्मी आती है। सरपंच जी, मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। मेरे बेटे की दवा के लिए रखे थे, लेकिन गांव के लिए दे रही हूँ। बहुत अच्छा किया बहन, गांव तरक्की करेगा। अचानक एक युवक, गांव का शिक्षित लड़का राजू बोलता है, सरपंच जी, सरकार का फंड तो पूरा आ रहा है, चंदे की क्या जरूरत। मैंने शहर जाकर पता किया है। अरे राजू, तू क्या जानता है, एक्स्ट्रा खर्च होते हैं। चुप रह, नहीं तो गांव से निकाल दूंगा। गांव वाले चुप हो जाते हैं। रामलाल घर लौटता है, लेकिन राजू को शक हो जाता है। वह चुपके से रामलाल के घर की खिड़की से झांकता है और देखता है कि रामलाल चंदे के पैसे अपनी अलमारी में छिपा रहा है। रात का समय है। राजू अपने दोस्तों से बात कर रहा है। वे गांव के बाहर एक झोपड़ी में बैठे हैं। बाहर बारिश हो रही है। दोस्तों, सरपंच जी लालची हैं। मैंने देखा चंदे का पैसा वे खुद रख रहे हैं, लेकिन सबूत चाहिए। कल सुबह मैं उनके घर जाऊंगा बहाना बनाकर। लेकिन अगर पकड़े गए तो वह बहुत ताकतवर है। जोखिम तो है, लेकिन गांव के लिए जरूरी है। शायद कोई पुराना राज हो उनके पास। मैंने सुना है सालों पहले गांव की जमीन का कुछ घोटाला हुआ था। अचानक बाहर से आवाज आती है, जैसे कोई छिपकर सुन रहा था। सब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं, कौन था वो। अगली सुबह राजू रामलाल के घर जाता है। रामलाल चाय पी रहा है। सरपंच जी, वो ट्रांसफार्मर का काम कब शुरू होगा? मैं मदद कर सकता हूँ। तू क्यों आया? ठीक है, बैठ। रामलाल बाहर जाता है फोन करने। राजू चुपके से अलमारी खोलता है। वहाँ चंदे के पैसे के अलावा पुराने कागजात मिलते हैं। कागजात में लिखा होता है, सालों पहले रामलाल ने गांव की सामूहिक जमीन को अपने नाम करवाया था। धोखे से वह जमीन बेचने वाला था शहर के बिल्डर को। ये तो बड़ा घोटाला है। अचानक रामलाल लौटता है और राजू को पकड़ लेता है। तू चोर है, अब देख तुझे जेल भिजवाऊंगा। राजू भागने की कोशिश करता है, लेकिन रामलाल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। दोपहर का समय है। गांव के चौपाल पर रामलाल राजू को बंधा हुआ लाता है। गांव वाले इकट्ठे हैं। देखो, ये राजू चोर है। मेरे घर से पैसे चुराने आया था। अब पुलिस आएगी। झूठ! सरपंच जी ने हमारा चंदा चुराया है और पुराना राज। उन्होंने गांव की जमीन अपने नाम की है।
कागजात मेरे पास हैं। राजू ने कागजात छिपाकर रखे थे जो अब दिखाता है। गांव वाले हैरान। लक्ष्मी और हरिया आगे आते हैं। सरपंच जी, ये सच है? हमारी जमीन? नहीं, ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन गांव वाले गुस्से में आ जाते हैं। पुलिस को फोन किया जाता है। रामलाल भागने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। मुसीबत। पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है। रामलाल, तुम्हारी लालच ने तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया। अब जेल में सोचना। कुछ दिन बाद रामलाल जेल से रिहा होता है क्योंकि गांव वाले दया करते हैं। वह वापस गांव आता है लेकिन अब टूटा हुआ है। चौपाल पर सबके सामने बोलता है, भाइयों, मैं लालची था। पैसों के लिए मैंने गांव को धोखा दिया। लेकिन जेल में मुझे समझ आया कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। अब मैं सुधारूंगा, चंदा वापस करूंगा, जमीन गांव के नाम। सरपंच जी, सबक सीखना अच्छी बात है। अब साथ मिलकर गांव बनाएंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी सुख नहीं देता, बस दुख देता है। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।